दोस्तों, बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम कंट्रोवर्सीज़ की तरफ बढ़ें उससे पहले मैं आपको जो पिछले हफ्ते शुक्रवार को जो फिल्म रिलीज़ हुई परम सुंदरी, उसका वीकेंड कैसा रहा ये बता देता हूँ। हालांकि ये भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल ही है, क्योंकि जिस तरह से दिनेश विजान पिछले कुछ समय से अपनी फिल्मों का कलेक्शन बताते आ रहे हैं, उस पर बहुत सारे लोगों को संदेह है और कहा जाता है कि वो बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। परम सुंदरी के बारे में भी कुछ इस तरह की खबरें हैं कि भाई जो कॉरपोरेट बुकिंग होती है वो कराई गई है इस बार भी, लेकिन जो फिगर आ रहा है वो डिसेंट माना जा रहा है। बॉक्स ऑफिस इंडिया जो वेबसाइट है उसकी माने तो वीकेंड में, मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिनों में इस फिल्म ने लगभग 25 करोड़ रुपए नेट का कलेक्शन किया है। तो एक हिसाब से ये फिल्म अच्छी है, क्योंकि सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर जैसे चेहरे हैं, और ये फिल्म अगर 3 दिन में 25 करोड़ रुपए कमाती है तो इसे डिसेंट ही कहा जाएगा। अब हम कंट्रोवर्सी की बात करते हैं सीधे सीधे। सबसे पहला मामला मृणाल ठाकुर से जुड़ा हुआ है। मृणाल ठाकुर ने पिछले दिनों बिपाशा बसु के बारे में एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनका एक पुराना वीडियो आया था, वो विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि एक नए इंटरव्यू में अनुष्का शर्मा का नाम लिए बगैर ऐसी बात कही है जिससे अनुष्का के फैंस नाराज हो गए हैं। दरअसल 2016 में फिल्म आई थी सुल्तान। इस फिल्म में सलमान खान के साथ अनुष्का शर्मा थी। इंटरव्यूअर ने मृणाल से पूछा कि क्या आपके कैरियर में कोई ऐसी फिल्म है जिसको आपने छोड़ दिया हो और किसी और का कैरियर बन गया हो। तो मृणाल ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि एक फिल्म जो है जिसको मैंने छोड़ा था उससे किसी का कैरियर तो बना, मगर फिर उसके बाद उन्होंने एक बात जो कही, उन्होंने कहा कि मैं एक तो इस रोल के लिए तैयार नहीं थी, और दूसरा जब आपको बहुत तेज़ी से यानी इंस्टेंट सफलता मिलती है तो वो सफलता बहुत तेज़ी से नीचे आती है। और फिर उन्होंने आगे कहा कि जिस एक्ट्रेस को उस फिल्म से सफलता मिली थी वो आज खाली बैठी है, वो काम नहीं कर रही है, और देखिए मैं काम कर रही हूँ और यही जो है सक्सेस है मेरी। इस तरह की बात उन्होंने कुछ कही। अब उन्होंने अनुष्का का नाम नहीं लिया। ये बात सही है कि अनुष्का को सुल्तान में काम करने का बड़ा फ़ायदा हुआ था, उनकी लोकप्रियता बहुत तेज़ी से बढ़ी थी, सलमान खान के अपोजिट उन्होंने काम किया था, फिल्म बड़ी हिट रही थी। लेकिन ये भी सच्चाई है कि अनुष्का शर्मा जो है उसके बाद में जिस तरह से आज की तारीख में वो अपने पति विराट कोहली और अपने 2 बच्चों के साथ में लंदन में रहती हैं, अपनी घर गृहस्थी संभाल रही हैं, और उनकी पिछली एक फिल्म चकदा एक्सप्रेस जो है वो रिलीज़ भी नहीं हो पाई है, और पिछली 1-2 फिल्में उनकी कुछ खास परफॉर्म भी नहीं कर पाई थी बॉक्स ऑफिस पर। तो ये सारा सिनेरियो देखते हुए भी माना जा रहा है कि अनुष्का का कैरियर ख़त्म हो गया है। तो लोग ये मान रहे हैं कि मृणाल ठाकुर ने इनडायरेक्टली अनुष्का शर्मा पर कटाक्ष किया है। अब लेकिन नाम तो लिया नहीं है, इसीलिए सीधे उनसे कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर सोशल मीडिया में अब इस बात को लेकर दोनों तरफ से जो है तर्क वितर्क हो रहे हैं। दूसरी खबर ताजमहल से जुड़ी हुई है। एक फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज़ होने के लिए कतार में है। कतार में है, मैं क्यों बोल रहा हूँ यह भी आपको बताऊँगा। इस फिल्म का नाम है द ताज स्टोरी और इसमें परेश रावल हैं। मैं कतार में है ये फिल्म इसलिए कह रहा हूँ कि अभी ये साफ़ नहीं है फिल्म रिलीज़ हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि सेंसर बोर्ड में ये फिल्म पिछले कुछ महीनों से अटकी हुई है। खबरें ये आ रही है कि सेंसर बोर्ड इस फिल्म के मेकर से कह रहा है कि भाई आपने जो बातें ताजमहल के बारे में फिल्म में कही हैं उनके प्रूफ लेकर आइए। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से कहा गया है कि जो भी स्टेटमेंट आप इस फिल्म के बहाने दे रहे हैं उनके प्रूफ लाइए। असल में पिछले कुछ सालों से इस देश में इतिहास के पुनर्लेखन, मतलब इतिहास को फिर से लिखने जैसी बहुत सारी बातें हो रही है, और टेक्स्ट बुक्स बदली गई हैं, इतिहास की किताबों को नए सिरे से लिखा गया है, या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं वहाँ पर इतिहास को नए ढंग से डिफ़ाइन किए जाने की कोशिशें, नए नए फैक्ट्स सच्चे झूठे लाने की जो कोशिशें दिखती रही है, उसने माहौल को जो है काफ़ी गरमा दिया है। अब ऐसे ही माहौल में ये जो फिल्म आ रही है द ताज स्टोरी, इसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि इसमें ताजमहल को लेकर बहुत सारी नई नई चीज़ें बताई गई हैं। अब वो नई चीज़ें मेकर्स तो कहेंगे कि भाई हम तो इतिहास बता रहे हैं, हमने फैक्ट्स के आधार पर बातें कही है, लेकिन कई बार ये सवाल उठाया जाता है कि क्या वाकई शाहजहां ने ये ताजमहल बनवाया है, और कई बार ये भी कहा जाता है कि ताजमहल जिस जगह पर बना है उस जगह पर पहले एक मंदिर था। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है, और यही दरअसल इस फिल्म में दिखाया गया है। सोर्सेज के अनुसार ये खबरें मीडिया में आ रही हैं। तो इन तथ्यों को लेकर, क्योंकि ये बहुत विवादास्पद है और जब आप फिल्म में दिखा रहे हैं
तो सेंसर बोर्ड कह रहा है कि पहले आप सबूत लाइए, और अगर आप सबूत लाएंगे तो हम फिल्म को क्लियर करेंगे, और नहीं तो फिल्म अटकी हुई है। फिर वही होगा कि आप कोर्ट में जाइए और सरकार के पास जाइए। तुषार गोयल इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, परेश रावल ने इस फिल्म में काम किया है। फिल्म जब आएगी तब हम देखेंगे कैसी है, क्या उसमें दिखाने की कोशिश की गई है, कितनी छेड़छाड़ है या किस तरह से नए सिरे से इतिहास को लिखने की कोशिश है, वो देखें। अगली खबर जो है वो जानवी कपूर से जुड़ी हुई है, लेकिन ये खबर परम सुंदरी से जुड़ी नहीं है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, जानवी कपूर के कैरियर का एनालिसिस वाला वीडियो मैंने आज सुबह डाला है, और उसमें मैंने कहा था कि उनकी अगली फिल्म आने से पहले पहले आपको ये पता चल जाएगा कि उनके पास 1-2 फिल्म और हैं। भले ही नेपो किड के रूप में उनका स्कोर आज की डेट में 0/10 है, मतलब बॉक्स ऑफिस पर कोई सफलता नहीं है, मगर वो चल रही हैं। और यही हुआ है। देखिए, शाम होते होते खबर आ गई है। खबर ये आ रही है कि श्रीदेवी, उनकी माँ, 1989 में उनकी जो फेमस फिल्म आई थी चालबाज, जिसमें श्रीदेवी डबल रोल में थी, खबर ये कह रही है कि वो फिल्म जानवी कपूर को ऑफ़र की गई है। अब जैसे ही ये खबर आई तो सोशल मीडिया में दोनों साइड से लोग खड़े हो गए। कई लोग जो हैं उनका कहना है ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि श्रीदेवी जैसी एक्ट्रेस की ये बढ़िया फिल्म जो लोगों की यादों में आज भी ताज़ा है, इस फिल्म की रिपीट वैल्यू है, लोग देखते हैं। कहा यह जा रहा है कि भाई जानवी कपूर को ये फिल्म नहीं करना चाहिए, और उसकी एकमात्र वजह यही कि उन्हें एक्टिंग नहीं आती है। सोशल मीडिया में लोग लिख रहे हैं कि भाई पर्दे पर आप एक रोल तो निभा नहीं पाते हो, डबल रोल कैसे निभाओगे। और जानवी कपूर, आप उनकी कैरियर की जो अभी तक की फिल्मोग्राफी उठाकर देख लीजिए, एक्ट्रेस के रूप में अभी तक वो कहीं इम्प्रेस नहीं कर सकी। और यही लोगों की चिंता है कि जब श्रीदेवी की इतनी अच्छी फिल्म को वो रीमेक होगा और वो उसमें अगर अपनी मदर का जो रोल मदर ने निभाया था वो निभाएंगी इसमें, तो कहीं ऐसा ना हो कि उस पूरी फिल्म को ही बिगाड़ दे। हालांकि जानवी की तरफ से ये आ रहा है कि इस मामले में वो अभी बहुत सोच रही है, बहुत करीबी लोगों से विचार विमर्श कर रही हैं, क्योंकि उनको खुद को डर है। और ये बात तो साफ है कि लोग उनकी तुलना करेंगे, उनके उस रोल की तुलना करेंगे चालबाज वाली श्रीदेवी से, और अगर वो उस पर खरी नहीं उतर पाती तो वैसे ही कैरियर जो है अभी तक उठान नहीं ले सका है। लेकिन बात वही है, नेपो किड होने का जो फ़ायदा मैंने उस वीडियो में बताया है, और आप भी जानते हैं, कितनी ही एक के बाद एक फ्लॉप हो, आपको फिल्में मिलती रहेंगी, तो वो तो होगा, मगर लोगों की आलोचना से तमाम लोग बचना चाहते हैं। और जहाँ तक चालबाज के रीमेक की बात है, खबर यह है कि पहले ये फिल्म श्रद्धा कपूर को ऑफ़र हुई थी, और श्रद्धा कपूर के साथ लगभग 1.5-2 साल हो गए इस बात को, लेकिन किसी कारण से वो बात बन नहीं पाई। अब मेकर्स ने ये फिल्म जो है जानवी कपूर को ऑफ़र की है, तो देखते हैं इसमें आगे क्या होगा, हम नज़र रखे रहेंगे। एक खबर है पुलिस स्टेशन में भूत। जी हाँ, ये टाइटल है राम गोपाल वर्मा की अगली फिल्म का। लंबे समय बाद वो हिंदी में कमबैक कर रहे हैं, और इस फिल्म में मनोज वाजपेयी, सत्या की जो ये फेमस जोड़ी है, एक बार फिर से आ रही है, और इस फिल्म में जेनीलिया डिसूजा होंगी। लेकिन बात सिर्फ अनाउंसमेंट की नहीं है, जिस तरह से फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज़ किया गया, जो मोशन पोस्टर जब सोशल मीडिया में आया तो लोगों ने राम गोपाल वर्मा की क्लास लगा दी कि भाई सस्ता एआई करके क्यों आपने पोस्टर बना दिया, और एआई की ज़रूरत क्या है। एआई एक बहस का मुद्दा बन चुका है सोशल मीडिया में, फिल्मों में इसका कितना इस्तेमाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये आर्टिस्टों का भी काम खा रहा है, ये एडिटर्स का भी काम खा रहा है, ये म्यूज़िक जो है इंडस्ट्री में पहले ही उसकी हालत ख़राब है, ये और उसकी हालत ख़राब कर देगा, कई सारी चीज़ें। तो लोगों ने कहा कि भाई एआई की ज़रूरत क्या है, आप सिंपल पोस्टर भी जारी कर देते। तो कुल मिलाकर यह है कि राम गोपाल वर्मा कमबैक तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी फ़िल्म को जैसा चाहिए वो वेलकम नहीं मिला है। आज की आखिरी खबर एक और फिल्म से जुड़ी हुई है। फिल्म का नाम है जी ले ज़रा। अभी ये फिल्म बनी नहीं, 2021 में ये फिल्म अनाउंस हुई थी, अब सोचिए 2025 आ गया। और इस फिल्म को फरहान अख्तर डायरेक्ट करने वाले थे। इस फिल्म में आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा और कैटरीना कैफ को होना था। तीनों मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही थी, बड़ी चर्चा थी। लेकिन हुआ क्या, ये फिल्म आज तक नहीं बनी। और कुछ समय पहले आलिया भट्ट ने कहा भी था कि भाई तीनों एक्ट्रेसेस की डेट एक साथ जुटा पाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो रहा है, और हमें पता नहीं ये फिल्म बन सकेगी कि नहीं बन सकेगी। अब फरहान अख्तर ने एक इंटरव्यू में जो विदेशी चैनल को दिया है, उन्होंने कहा कि भाई मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा, मुझे ये कहना ख़राब लगेगा कि ये फिल्म शेल्व हो गई, मतलब डिब्बा बंद हो गई है।
उन्होंने कहा कि मैं ये कहूँगा कि ये फ़िल्म जो है बैक बर्नर पर चली गई, मतलब इसको थोड़ा पीछे रख दिया है और हो सकता है कि हम आगे बनाएंगे। लेकिन जिस तरह से आलिया भट्ट का कैरियर जिस स्थिति में है, कैटरीना कैफ लगभग बाहर जैसी स्थिति में है, प्रियंका चोपड़ा के बारे में ज़रूर खबरें आ रही कि भाई हॉलीवुड में जितना वो कर सकती थी उन्होंने कर लिया है और जैसी सक्सेस की उम्मीद थी वो नहीं मिली है, तो एक बार फिर वो बॉलीवुड की तरफ देख रही हैं। तो अब कब आएंगी कब नहीं आएंगी और वापस आएंगी तो कितनी सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी वो सारा मामला अलग है। लेकिन ये जो एक महत्वाकांक्षी और बड़ी फिल्म बताई जाती थी, फरहान अख्तर का कहना है कि ये शेल्व नहीं हुई है, ये डब्बा बंद हो चुकी है। लेकिन ऐसी बहुत सारी डब्बा बंद फिल्में जो हैं हाल फिलहाल से लेके 100 साल पुराने इतिहास में हमको हिंदी सिनेमा के देखने मिलती है। तो लोग इस पर अपने अपने तरह की राय रख रहे हैं। उनका कहना है किसी का कि ये फ़िल्म ज़रूर बनना चाहिए, किसी का कहना है कि अब कोई ज़रूरत नहीं है, इन एक्ट्रेसेस का कैरियर जो है वो ओवर हो चुका है और ये फ़िल्म बनेगी तो देखेगा कौन। तो ये सारी चीज़ें हैं बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज़ की। आज की ये कुछ मुझे लगा रोचक खबरें थी, तो मैंने सोचा आपके साथ इन्हें शेयर करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इन खबरों के बारे में, या इनमें से किसी खास खबर के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।